दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज एनपीओ। दिस इज अ पार्ट नंबर 5। इसके 4 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले तो हमारे एनपीओ का इंट्रोडक्शन देखा, उसका बेसिक्स देखा। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करवाया, जहां पर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया कि किस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आप लोग आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट साथ ही बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए, लाइक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो मुझसे सोल्व हो जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स में कंफ्यूजन होती है, तो ये टॉपिक हम लोगों ने सेपरेट वीडियो में कवर किया है। साथ ही एक और पॉइंट है जहां पर हम लोग अटक जाते हैं, विच इज सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो ये चीज मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से सिखा दी है। टोटल 3 केसेस के अंदर डिवाइड करके हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है। अगर अभी तक ये सभी वीडियोस कवर नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलने वाला है, लिंक को टैप करके आप पहले इन वीडियोस को कवर करेंगे। दिस इज अ पार्ट नंबर 5। इसके अंदर हम लोग हमारे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोग चैप्टर का हर एक एलिमेंट सीख चुके हैं। द थिंग इज यहाँ पर हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है हमारे कुछ क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मिलने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो वीडियो अभी पॉज कर दो, नोटबुक पेन उठा लो, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे। इसमें मेरे सिखाने वाला कुछ काम नहीं है, आपको एंड मुझे दोनों को ही सब कुछ करना आगे। सिर्फ हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड साथ ही बैलेंस शीट को बनाया जाता है। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा एंड क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड साथ ही कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। यहां तो हम लोग हमारे एनपीओ की बात कर रहे हैं, नॉन ट्रेडिंग बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे ट्रेडिंग बिजनेसेस भी होते हैं, मैं वहां पर फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स करती थी, तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले ऊपर की चीजें पढ़ने की बजाय अपनी एडजस्टमेंट पढ़ लो। पहला स्टेप अपनी एडजस्टमेंट पढ़ लो एंड ऊपर लिखी हुई चीजों को मार्क कर लो, ताकि जब मैं चीजों को पोस्ट कर रही हूंगी तो वहां चीजें कंजस्टेड ना हो जाए, इजी लगे। तो हम लोग पहला स्टेप फॉलो करते हैं, चीजों को मार्क करते हैं। पहली एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? पहली एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। किससे रिलेट करती है? सब्सक्रिप्शन से रिलेट करती है, तो मैं ऊपर आकर सब्सक्रिप्शन को कर देती हूँ मार्क, यानी कि अब मैं जब भी इसे पोस्ट करूंगी इसके आसपास थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूंगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पर स्टेशनरी से रिलेटेड, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं ऊपर जाऊंगी और यहाँ पर अपनी स्टेशनरी को मार्क कर दूंगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू एंट्रेंस फीस, तो मैं एंट्रेंस फीस को यहाँ पर आकर कर दिया मार्क। नेक्स्ट है यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड, उसके बाद है आप लोगों के एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो मैं दोनों ही चीजों को यहां पर करती हूं मार्क। ये कर दिया सैलरीज को मार्क एंड ये कर दिया एक्सपेंसेस को मार्क। उसके बाद क्या चीजें बोली है यहां पर? नेक्स्ट है टेलीफोन चार्जेस। क्या आपको ऊपर कोई टेलीफोन चार्जेस गिवन है? नहीं, तो ये मैं एडजस्टमेंट इजीली अलग से कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है यहां पर मेरे पास क्या क्या एडजस्टमेंट है, ध्यान से रीड करते रहेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रीमाइसिस से रिलेटेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अब ऊपर क्या आप लोगों को दी हुई है ये चीजें, इन्वेस्टमेंट ये रही एंड क्या प्रीमाइसिस गिवन है? नहीं। आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं हर एक चीज। उसके बाद बात हुई यहाँ पर फिक्स्ड एसेट की, तो हम लोग ऊपर आकर फिक्स्ड एसेट कौन कौन सी है, लाइक मेरा फर्नीचर हो गया, इन चीजों को मैंने कर लिया मार्क। स्टेप नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है। द थिंग इज क्वेश्चन ने मुझे क्या करने के लिए कहा है, आप लोगों को आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड साथ ही बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट भी कौन सी? 2 बैलेंस शीट मेरी यहां पर बनाई जाती है। स्टार्ट करेंगे, फिर मेरे साथ साथ सबसे पहले अपने फॉर्मेट्स रेडी कर लेंगे। ये मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। कौन सा है? ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट हो चुका है रेडी। दिस इज माई एक्सपेंडिचर वाली साइड, दिस इज माई इनकम वाली साइड। उसके बाद मुझे यहाँ पर बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है एंड यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड एक मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, एक मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। कौन कौन सी बैलेंस शीट होगी? एक ओपनिंग एंड एक क्लोजिंग। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट देख लेती हूँ। इट विल बी 31st ऑफ मार्च 2010। कब की होगी? 31st ऑफ मार्च 2010। यहां पर कर लेते हैं इसी चीज को नोट डाउन। मेरे साथ साथ लिखेंगे ईयर एंडेड 31st मार्च 2010 एंड नेक्स्ट वाली यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी मेरी 31st मार्च 2011। पॉइंट क्लियर हो रहा है? फॉर्मेट्स मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से एक एक चीज को उठाना है, पिक करना है एंड उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पोस्ट करना है। चलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एंड जो चीज जिस चीज से रिलेट करती है
उस पॉइंट को वहां पर पोस्ट कर देंगे। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रिसीट साइड से। मेरे साथ आ जाओ रिसीट साइड पर, एक एक चीज देखते जाओ एंड अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया है कैश इन हैंड। क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड। जब भी हम लोग हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग कैश से स्टार्ट होता है एंड क्लोजिंग कैश पर खत्म होता है। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो यानी कि ये क्या है? मेरा ओपनिंग कैश की अमाउंट है। किसकी अमाउंट है? ओपनिंग कैश की। किस तरीके से आइडेंटिफाई किया? ध्यान समझना, मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो ध्यान से ये बात आप लोगों को याद आ जानी चाहिए कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेरा ओपनिंग कैश से स्टार्ट होता है। टू बैलेंस बीडी भी लिखा हो सकता है, कैश इन हैंड भी लिखा हो सकता है, कैश एट बैंक भी लिखा हो सकता है। तो इतनी बात क्लियर हो रही है, ये मेरे ओपनिंग कैश की अमाउंट है। तो सबसे पहले मैं मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर जाऊंगी एंड यहां पर लिख देंगे कैश इन हैंड। क्या लिख देंगे? कैश इन हैंड एंड द अमाउंट इज 1500 रुपीज एज इट इज अमाउंट वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट यहां पर चलते हैं वापस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। द थिंग इज सब्सक्रिप्शन। किस पॉइंट पर आ गए? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहां पर आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम की साइड हम लोग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। इनकम साइड क्यों लिखते हैं? क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ एनपीओ। एक एनपीओ के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शन। इसीलिए मैं जा रही हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी कि इनकम साइड पे, एंड यहां पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे यहां पर? बाय सब्सक्रिप्शन। अब ध्यान से आप लोग केस देखेंगे तो कॉमेंट करके बताएंगे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर इस टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन को हम लोग किस केस के अंदर कंसीडर करते थे। ये कौन सा केस है? केस नंबर 1, केस नंबर 2 या फिर केस नंबर 3? अगर प्रीवियस वीडियो देखिए तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट है ये कौन से केस से रिलेट करता है। मैं यहां पर आपको ट्रीटमेंट करना सिखाती हूँ। सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट पर आ गई हूं। अब यहां पर देखते हैं नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या बोला है। एक बात आप लोगों को याद होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है, यानी कि इस साल से जो भी अमाउंट रिलेट करती है मुझे उस अकाउंट के अंदर लिखनी पड़ेगी। चलते हैं यहाँ पर। द सोसाइटी हैज 1800 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल फीस ऑफ ₹10। अगर एक सोसाइटी के अंदर 1800 मेंबर्स हैं एंड हर मेंबर 10-10 रुपए दे रहा है, तो आप लोगों की सब्सक्रिप्शन फीस कितनी बनती है इस साल की? ना मुझे प्रीवियस ईयर से मतलब है ना करंट ईयर से मतलब है। मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को ढूंढ रही हूं। तो ढूंढते ढूंढते मैंने देखा 1800 मेंबर्स हैं, 10-10 रुपए हर मेंबर दे रहा है, तो इट विल बिकम 18,000 रुपीज। कितना बनेगा? 18,000 रुपीज। तो मुझे बिना कुछ सोचे समझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर 18,000 को लिखना है। बट दिक्कत कहां हुई? जैसे ही मैं मेरे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर गई, मैंने देखा करंट ईयर के अंदर, यानी कि इस साल में तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 16,200 मिले। कितने मिले? 16,200 मिले। तो मैंने क्या किया? सब्सक्रिप्शन के आगे लिख दिया 16,200। क्या लिख दिया यहाँ पर? 16,200 रुपीज। अभी मेरी एडजस्टमेंट यहीं पर खत्म नहीं होती, एडजस्टमेंट के अंदर कुछ और भी बोला है। क्या बोला है? रीड करेंगे। अमाउंटिंग टू 90 रुपीज वर स्टिल इन एरियर फॉर द 2009 एंड 10। 90 रुपए प्रीवियस ईयर के अभी भी उधार थे। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 2009 एंड 2010। यहां पर 2009-2010 यानी कि इस ईयर की ये लोग बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की। ये कह रहे हैं कि आपके 90 रुपए उधार हैं, तो मैं कहती हूँ उधार मानने से पहले हम इनकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन उधार मानने से पहले एक बार मैं मेरे कस्टमर ने जो पैसे दिए हैं वो तो देख लूं। तो मेरे कस्टमर ने 200 रुपए दिए, तो मैं क्या मानूंगी कि इस 200 रुपए में मेरा ये 90 का उधार भी पूरा हो चुका होगा। क्या बोला? मेरा अकाउंटेंट बैठा था, वो कहता था कि इस साल आपकी बुक के अंदर 90 रुपए का उधार दिख रहा है एंड ये उधार कब का है? पिछले साल का है। तो मैंने कहा आज जब मैं शॉप पर बैठी थी तो मुझे पिछले साल के कोई पैसे देकर गया है 200 रुपए, तो मैं उसको क्या बोलूंगी? आप इसको उधार मत कंसीडर करो, ये जो 90 रुपए मेरे आ चुके हैं। यानी कि इसकी कहानी खत्म हो गई। वापस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर चलते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट मेरी खत्म हो चुकी है। अब द थिंग इज इसके साथ मुझे कैसे डील करना है। 18,000 अमाउंट के कॉलम में लिख दिया, लेकिन रिसीव हुए 16,200 रुपए। अब अगर कोई भी आपसे पूछे कि इसके बीच का जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस कहां जाने वाला है,
तो वो डिफरेंस जाएगा मेरे आउटस्टैंडिंग के अंदर। कहां जाएगा आउटस्टैंडिंग के अंदर कि 16,200 तो मेरे पास आ गए हैं, लेकिन 1800 रुपए उसने मुझसे उधार कर लिए। उसने कहा नेक्स्ट ईयर मैं दे दूंगा, इसीलिए हम लोग यहां पर लिख देंगे एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे? एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये चीजें यहां पर यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर तो क्लियर होगी है। प्रीवियस वीडियो के अंदर इसी केस की जो ट्रीटमेंट करते थे हम लोग बैलेंस शीट के अंदर, ये भी हम लोगों ने सीख रखा है। कहां सीखा है? प्रीवियस वीडियो के अंदर। कौन से केस के अंदर सीखा है ये आप कमेंट करके बताने वाले हैं। मेरे साथ साथ बैलेंस शीट के अंदर चलेंगे एंड बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखना है, कैसे करना है, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये है मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट। यहां पर भी लिखना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। क्या लिखना है यहां पर? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं, वहां पर भी क्या लिखना है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जाऊंगी मेरे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एंड सबसे पहले किसका पता करूंगी? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट का। कितनी अमाउंट लिखी है? 200। कितनी अमाउंट लिखी हुई है? 200। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आ गई एंड यहां पर मैंने लिखा 200। अभी मुझे कुछ अमाउंट और लिखनी है। कौन सी लिखनी है ध्यान समझेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस शीट के पास तो मैं आ गई, क्लोजिंग वाला नाराज हो रहा है तो मुझे क्लोजिंग की भी अमाउंट उठाकर लानी है। कहां से अमाउंट लाऊंगी? क्लोजिंग के लिए मेरा कौन अकाउंट काम कर रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए कौन काम कर रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खुद बोल के बता रहा है 1800 का आउटस्टैंडिंग है। कितने का है? 1800 का। तो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर 1800 को लिख कर आऊंगी। यहां पर क्या लिखूंगी? 1800। अब मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो देख लिया। द थिंग इज माई एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ने क्या बोला? 90 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग। ये जो 90 रुपीज का आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी। कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, सिंपल सा आपका केस है। तो मैं अब 90 यहां पर भी ऐड करूंगी एंड अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर भी ऐड करूंगी। तो ये हो गई आपकी टोटल अमाउंट। इसका सम अप करेंगे तो इट विल बिकम 1890 एंड पीछे इसका सम अप करेंगे तो इट विल बिकम 290। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट के साथ डीलिंग हो चुके हैं, वापस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर चलते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर नेक्स्ट चीज दी है एंटरटेनमेंट प्रोसीड्स 2000 रुपीज की। कितने की दी है? एंटरटेनमेंट प्रोसीड्स 2000 रुपीज की। लिख देते हैं इनकम वाली साइड। कितनी अमाउंट है? 2000 एंड किस नेम से लिखेंगे? एंटरटेनमेंट रिसीट्स, प्रोसीड्स के नाम से। यहां पे लिखेंगे बाय एंटरटेनमेंट प्रोसीड्स। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट चीज को पिक करेंगे एंड इसको लिख देंगे। इन्होंने बोला एंट्रेंस फी। नेक्स्ट क्या है यहां पर एलिमेंट? एंट्रेंस फी। लेकिन एंट्रेंस फी के नीचे मार्क है यानी कि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। मैं यहां पर टिक कर रही हूं, साथ साथ जो जो एडजस्टमेंट में कवर करती जाऊंगी। अब एंट्रेंस फी के नीचे अंडरलाइन है यानी कि एडजस्टमेंट है, तो मैं एंट्रेंस फी से रिलेटेड एडजस्टमेंट को ढूंढ लेती हूँ। ये कह रहे हैं थर्ड एडजस्टमेंट इज योर एंट्रेंस फीस वाली एडजस्टमेंट। इन्होंने कहा ये जो एंट्रेंस फीस है ये आपकी कैपिटलाइज हो गई है। कैपिटलाइज हो गई है यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं आएगी एंड किस अकाउंट के अंदर आएगी? मेरी बैलेंस शीट के अंदर आएगी। जो भी चीज मेरी कैपिटलाइज्ड हो जाती है उसको मुझे बैलेंस शीट के अंदर लिखना होता है, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। अगर ये लोग मुझे ये वाली एडजस्टमेंट ना देते तो कहां लिखती? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। अब क्योंकि इन्होंने कहा कैपिटलाइज करो तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? बैलेंस शीट के अंदर। कौन सी बैलेंस शीट के अंदर? क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि ये सभी की सभी एडजस्टमेंट आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट से रिलेट करती है। तो अब मैं जा रही हूं एंट्रेंस फी को लिखने। अमाउंट इज 670। अमाउंट क्या है? 670। उसको मैं यहां पर लिख रही हूं 670 एंड नेम लिखेंगे एंट्रेंस फी। अब ये जो मैंने एंट्रेंस फी लिखा है ये लायबिलिटी साइड क्यों लिखा है? क्योंकि दिस इज माई लायबिलिटी। जिस पर्पज से पैसा आया उसी पर्पज के लिए यूज होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? किसी का पैसा मेरे पास अगर रखा हुआ है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पूरी करनी है, इसीलिए ये अमाउंट आई है आप लोगों की लायबिलिटी साइड। वापस चलेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, बाकी की चीजों को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मतलब यहां पर आपको हुई है इनकम। आप लोगों को पैसा मिला है सिक्योरिटी पर, यानी कि आप लोगों की इनकम हुई है एंड इनकम हुई है, तो कहां लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पर विद द अमाउंट 480। तो मैंने यहां पर 480 लिखा एंड किस तरीके से? बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। पॉइंट क्लियर है? इसके अंदर कुछ भी हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, नेक्स्ट आइटम पिक करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर हुआ सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स। आप लोगों ने पुरानी चेयर्स बेची तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोसीड्स हुई, कुछ पैसा मिला, एंड ये जो पैसा मिला है वो लिखेंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड। यहाँ पर लिखेंगे 120 बाय सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स। क्या लिखेंगे? बाय सेल ऑफ ओल्ड चेयर। जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी थी वहां पर हम लोगों ने समझा था आप लोगों की ओल्ड किसी भी चीज को आप सेल कर रहे हो उससे होने वाली प्रोसीड्स आप लोगों की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आती है। अब आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पर रिसीट साइड के हर एक एलिमेंट के साथ आप लोगों ने आपका ट्रीटमेंट कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट वाली साइड। पेमेंट साइड में आकर आप लोगों को सबसे ऊपर दिख रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, और वो भी 1 अप्रैल का, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट का। तो अब मुझे कहां जाना है? बैंक ओवरड्राफ्ट कहां लिखते हैं? मेरी बैलेंस शीट के अंदर। तो मैं जाऊंगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, एंड कौन सी बैलेंस शीट की? ओपनिंग बैलेंस शीट की। तो हम लोग चल रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अमाउंट लिखेंगे 3100 रुपीज। कितनी अमाउंट लिखेंगे? 3100 रुपीज विद द नेम बैंक ओवरड्राफ्ट। किस नेम से लिखेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट एलिमेंट के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। यहां पर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है एंड इन्वेस्टमेंट की है, तो ये है आप लोगों की एसेट। अब एसेट तो है, लेकिन क्या आप लोगों को इस इन्वेस्टमेंट के नीचे मार्क दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। एंड मार्क का मतलब क्या है? इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मैंने जैसे रीड किया मुझे मेरा मार्क नजर आ गया जो मैंने एडजस्टमेंट रीड करते टाइम लगाया था। अब जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट देखी यानी कि एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट पर आई तो एडजस्टमेंट ने मुझे क्या कहा? यहां पर आप लोगों की 5th नंबर वाली एडजस्टमेंट है। इन्होंने क्या बोला? आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो 6500 की है। कब? 31 मार्च 2010 को। एंड 31 मार्च 2010 का मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट को दिखाना पड़ेगा 6500 रुपीज का। कितने का दिखाना पड़ेगा? 6500 रुपीज का। इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया 6500 रुपीज विद द नेम इन्वेस्टमेंट। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? अब मुझे एक बात बताएंगे, इन्वेस्टमेंट सेल हो गई ऐसा इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। एंड जब तक कुछ नहीं बताया यानी कि जो इन्वेस्टमेंट मेरे पास साल के शुरू में है वही इन्वेस्टमेंट मेरे पास साल के आखिर में है। तो मैं क्या करूंगी? यहां पर लिखूंगी इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट थी साल के शुरू में? 6500 की। अमाउंट अंदर क्यों लिख रही हूं ध्यान समझना, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जाकर मुझे अपनी चीजों को ऐड करना। इन्होंने कहा हम लोगों ने और इन्वेस्टमेंट की, अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट के अंदर नई इन्वेस्टमेंट को ऐड ऑन किया विद द अमाउंट 3000 रुपीज। कितनी अमाउंट है? 3000 रुपीज। इसीलिए यहां पर जाकर हम लोग लिख देंगे 3000 रुपीज। क्या लिख देंगे? 3000 रुपीज। एंड यहां पर लिखेंगे एड एडिशंस। यहां पर हम लोगों ने हमारी पुरानी इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ एडिशंस किए हैं। टोटल अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 9500 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दोबारा गए, यहाँ पर फर्नीचर की अमाउंट दी है 1450। 1450 फर्नीचर की अमाउंट है, लेकिन क्या आप लोगों को मार्क नजर आ रहा है? यस, मार्क नजर आ रहा है, यानी कि इससे रिलेटेड आप लोगों के पास एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या कह रही है? आप लोगों को फर्नीचर पर क्या लगाना है? डेप्रीसिएशन लगाना है 5% का। कितने का डेप्रीसिएशन लगाना है? 5% का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फर्नीचर को 1450 के फर्नीचर को लेकर जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। 1450 की अमाउंट है, वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर विद द नेम फर्नीचर। इस फर्नीचर में से आप लोगों को चार्ज करना है डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। 1450 का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 5% का, तो क्या अमाउंट आएगी? इट विल बी 73। कितनी अमाउंट आएगी? 73। इसको आप कर देंगे लेस एंड यहां पर नेट अमाउंट निकाल करके फर्नीचर के आगे लिख देंगे। इट विल बिकम 1377। क्या बन जाएगा? 1377। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक चीज समझाई थी, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती है उसके 2 इफेक्ट देने होते हैं। तो डेप्रीसिएशन मैंने एक जगह तो लगा दिया, अब बारी है दूसरी जगह लगाने की। दूसरी जगह कहां? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर 73 रुपीज का डेप्रीसिएशन लिखेंगे। क्या है आप लोगों का? 73 रुपीज का डेप्रीसिएशन है, तो यहां पर लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। क्या लिखेंगे? तो टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। आगे मुझे यहां पर क्या बोला गया है? नेक्स्ट देखते हैं, फर्नीचर के बाद क्या गिवन है? सैलरीज। क्या गिवन है? सैलरीज। लेकिन सैलरीज के नीचे मार्क है, यानी कि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? अभी रीड करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस सैलरीज के अमाउंट को पहुंचाकर आएंगे मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर 6200 रुपीज। कितने हैं? 6200 रुपीज। यहां पर नोट डाउन कर देंगे एंड किस नेम से? टू सैलरीज। किस नेम से?
टू सैलरीज के नेम से। अब चलते हैं मेरी एडजस्टमेंट को रीड करने। एडजस्टमेंट ने क्या बोला है ध्यान से समझेंगे। एडजस्टमेंट के अंदर बोला गया है सैलरीज ऑफ ₹550 फॉर मार्च 2011 इज आउटस्टैंडिंग। इन्होंने कहा 2011 की जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है। सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे एनालाइज करना है ये बिगनिंग है या फिर एंड है। बिगनिंग तो मेरा 2010 है एंड एंड मेरा 2011 है। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 2011 की। तो जो मेरा नेक्स्ट ईयर का एंड का जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम लोग करते हैं ऐड। क्या करते हैं? ऐड। इसलिए 550 को मैं यहां पर कर दूंगी ऐड। क्या कर देंगे? 550 को ऐड कर देंगे एंड लिखेंगे किस तरीके से? ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड इट विल बिकम 6750। पॉइंट क्लियर हुआ? क्या लिखा? 6750। अगेन मेरा पॉइंट वही है, जितने भी एडजस्टमेंट है दो इफेक्ट देने हैं। कितने इफेक्ट देने हैं? दो। अब ये जो मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये क्या है? लायबिलिटी। तो क्या मुझे इसे बैलेंस शीट के अंदर पहुंचा देना चाहिए? यस। तो मैं जा रही हूं मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एंड यहां पर 550 रुपीज लिख देंगे। किस नेम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी के। किस नेम से लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी के। आई डोंट थिंक आप लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन होगी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है या क्लोजिंग में। जितनी चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर होती है हर वो एक चीज आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जा रही होती है। एंड इवन एडजस्टमेंट के अंदर खुद बोला गया 31 मार्च 2011 की बात हो रही है, वही मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर गिवन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। The thing is same, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के आगे भी मार्क है, यानी कि इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है। क्या है एडजस्टमेंट? ध्यान से फोकस करेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2010 वाज 125 एंड 2011 वाज 87। ओपनिंग स्टॉक बता रहे हैं 125 का एंड क्लोजिंग स्टॉक बता रहे हैं 87 का। तो मुझे सबसे पहले बताएंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां पर जाता है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जाता है मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो मैं क्या करूंगी? यहां पर लिख देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या लिखेंगे? टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब इसके अंदर भी मैंने आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स वाला कॉन्सेप्ट कराया था। वहां पर सिखाया था जब आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया हो, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हो, प्लस एक और कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो वहां पर एक फॉर्मूला बताया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसी को मैं यहां पर कर रही हूं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही चीज यहां पर अप्लाई करनी है। इसी के लिए मैंने इन चीजों को, इन टॉपिक्स को आप लोगों को सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करके सिखाया है कि जब कभी भी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के साथ एक और इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। एक से ज्यादा इंफॉर्मेशंस गिवन है तो आप लोग अकाउंट बना करके काम करेंगे, लेजर अकाउंट्स वहां पर बना लेंगे। अब यहां पर क्योंकि सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है तो मेरे फॉर्मूले से काम चल जाएगा, विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या करना है? जाकर के अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को करना है पिक। ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है? 125 एंड क्लोजिंग बोला है 87। तो मैं जा रही हूं 125 को प्लस करने एंड 87 को माइनस करने। 125 एंड 87। द थिंग इज मुझे परचेजेस कहां से पिक करनी है? परचेजेस आप लोगों को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मिल जाएगी। कहां मिलेगी? यहां पर लिखी हुई है आपकी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट विच इज 890 रुपीज। कितनी लिखी हुई है? 890 रुपीज। इसको जाकर वहां पर लिख देंगे 890 रुपीज। कहां लिख देंगे? यहां पर 890 रुपीज। यहां पर फाइनल बैलेंस कैलकुलेट करेंगे एंड अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। इट विल बी 928। कितनी अमाउंट आएगी? 928। अगेन वही बात कि जिस चीज की भी एडजस्टमेंट है दो इफेक्ट्स होंगे, तो मुझे इसका सेकंड इफेक्ट पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? जो आपका ओपनिंग स्टॉक है ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाओ, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाओ। तो मुझे जाना है ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, यहां पर लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 125। मैंने लिख दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 125, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, वहां पर भी यही चीज लिखेंगे 87 रुपीज है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट है या फिर किसी भी चीज के अंदर कंफ्यूजन होनी चाहिए। बस द मेन थिंग इज आप लोगों को करनी है प्रैक्टिस एंड जो प्रीवियस वीडियोस आप लोगों को कवर करवाई हुई है, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स कराए हुए हैं, उन चीजों को आप लोगों को करना है कवर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोगों ने इस एडजस्टमेंट को भी कंप्लीटली कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट है यहां पर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस।
एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको एज इट इज पहुंचा देंगे 1710। अमाउंट कितनी है 1710, यहां पर एज इट इज लिख देंगे 1710 एंड किस नेम से टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, किस नेम से टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के बाद यहां पर नेक्स्ट आप लोगों को क्या दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड इसके नीचे अंडरलाइन है, यानी कि इससे रिलेटेड आप लोगों की एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है नीचे चलकर देखते हैं। यहां पर मुझे एडजस्टमेंट के अंदर बोला गया है एक्सपेंसेस एक्रूड ऑन 31 मार्च 2010। एक्सपेंस एक्रूड का मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड ये बिगनिंग की बात कर रहे हैं तो यानी कि इसको करना पड़ेगा लेस। सबसे पहले 1420 कहां पर जाएगा मेरा 1420 जाएगा मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। क्या लिखेंगे 1420 किस नेम से लिखना है सन्ड्री एक्सपेंसेस के नेम से, यहां पर लिख दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब मेरा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो मुझे करना है इसको लेस। अमाउंट क्या है वापस चलते हैं वहां पर एंड अमाउंट को चेक करके आते हैं। अमाउंट इज 132 रुपीज। अमाउंट कितनी है 132, इसको जाकर के वहां पर नोट डाउन कर देंगे अमाउंट इज 132, यहां पर करेंगे लेस। लेस करने के बाद क्या अमाउंट आएगी जल्दी से बताएंगे। इट विल बी 1288। क्या अमाउंट आएगी 1288। अगेन माय पॉइंट इज दो एडजस्टमेंट है, यानी कि अगर आप लोगों को एडजस्टमेंट गिवन है तो दो इफेक्ट पहुंचाने पड़ेंगे। फर्स्ट इफेक्ट मेरा चला गया है, सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। कहां जाएगा बैलेंस शीट के अंदर एंड ओपनिंग बैलेंस है इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 132 रुपीज दिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग या फिर कह लो एक्रूड सन्ड्री एक्सपेंसेस। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वापस चलेंगे अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एंड चेक करके आते हैं क्या हम लोगों ने हर एक चीज को कवर किया है। ये साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ये साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मेरी ये दो चीजें रहती हैं। ये दो चीजें मतलब मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस रहते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस है तो कहां लेकर जाऊं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो यहां पर चलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड बैंक का बैलेंस लिख के आते हैं 550 एंड 3100 रुपीज। क्या क्या अमाउंट है 550 एंड 3100 रुपीज। इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे 550 एंड 3100 रुपीज। ये मेरे कैश के हैं एंड ये नीचे मेरे बैंक के हैं। वापस चलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एंड चेक करते हैं क्या कोई चीज मिसिंग है या फिर हर एक चीज कंप्लीट कर चुकी है। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुकी है कंप्लीट, सेकंड एडजस्टमेंट भी हम लोगों ने कंप्लीट की है, थर्ड भी की है, फोर्थ एडजस्टमेंट एक बार दोबारा पढ़ते हैं। सैलरी वाली कर चुके हैं, एक्सपेंसेस वाली कर चुके हैं। यहां पर बोला है द सोसाइटी हैड पेड 500 इन मार्च 2010 फॉर टेलीफोन चार्जेस आउट ऑफ विच 125 रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। क्या बोला है यहां पर कि 2010 के अंदर आप लोगों ने 500 रुपए पे किए टेलीफोन चार्जेस के, लेकिन उन 500 रुपए में से 125 रुपए आप लोगों के करंट ईयर से बिलोंग करते हैं। कौन सी ईयर से बिलोंग करते हैं करंट ईयर से बिलोंग करते हैं। एंड जितनी भी चीजें करंट ईयर की होती है वो कहां जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कहां जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। इसीलिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखना पड़ेगा टेलीफोन चार्जेस। क्या लिखना पड़ेगा टू टेलीफोन चार्जेस। तो मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया टेलीफोन चार्जेस अमाउंट कितनी थी, वहां पर अमाउंट लिखी हुई है 125 रुपीज। कितनी अमाउंट है यहां पर चेक करते हैं एक बार। अमाउंट कितनी आप लोगों की टेलीफोन चार्जेस की 125 रुपीज जो इस साल से रिलेट करती है। तो मुझे यहां पर अमाउंट कितनी लिखनी है 125 रुपीज। एंड ये जो 125 रुपीज थे ये मेरे प्रीवियस ईयर में एडवांस में पे कर रखे थे। मुझे इसका सेकंड इफेक्ट भी पहुंचाना है। सेकंड इफेक्ट पहुंचाने के लिए मुझे इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट के अंदर इन्होंने कहा 2010 के अंदर ही उन्होंने ये 125 रुपए दे दिए थे, यानी कि 2010 के अंदर उन्होंने क्या किया एडवांस दिया है। क्या दिया है एडवांस दिया है, इसीलिए यहां पर लिखेंगे प्रीपेड टेलीफोन चार्जेस। क्या किए इन्होंने प्रीपेड टेलीफोन चार्जेस ऑफ अमाउंट 125 रुपीज। पॉइंट क्लियर हुआ। यहां पर इसका सेकंड इफेक्ट भी पहुंचा दिया है। वापस चलेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एंड चेक करते हैं क्या सभी एडजस्टमेंट्स हो चुकी है। तो हम लोग इस एडजस्टमेंट को चेक कर रहे थे, ये वाली एडजस्टमेंट भी हम लोगों ने कर ली है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों को फिर कुछ चीजें दी हैं। ऑन 31 मार्च 2010 प्रीमाइसेस स्टूड इन द बुक्स एट 24,500। इन्होंने बोला है कि ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर प्रीमाइसेस कितने के हैं, यहां पर आप लोगों को गिवन है 24,500 के। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर जाऊंगी एंड 24,500 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 24,500 रुपीज, वो भी किस चीज के प्रीमाइसेस के। पॉइंट क्लियर है।
अब जैसे ही मैंने ये चीज लिखी, मुझे एडजस्टमेंट के अंदर दिखता है कि फिक्स्ड एसेट पर मुझे डेप्रीसिएशन लगाना था एंड प्रीमाइसेस भी मेरी फिक्स्ड एसेट ही है, तो मुझे यानी कि प्रीमाइसेस के ऊपर भी डेप्रीसिएशन लगाना है। कितने परसेंट का? 5% का। अब मैंने क्या कहा था, जो एसेट मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर है वो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर भी जाएगी, एंड जाते टाइम उन्होंने क्या कहा कि इस पर लग चुका है डेप्रीसिएशन। कैसे लगाना है ध्यान समझेंगे। यहां पर प्रीमाइसेस हैं आप लोगों के 24,500 के। कितने के हैं? 24,500 के, इसीलिए यहां पर लिखेंगे प्रीमाइसेस 24,500। एंड इन्होंने कहा इस पर चार्ज करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। कितना चार्ज करना पड़ेगा? 5%। एंड इसका 5% कितना होगा? 1225। कितना होगा? 1225। अमाउंट कितनी आएगी? 23,275। माइनस करने के बाद कितनी अमाउंट आएगी? 23,275। अब ये जो 1225 है यानी कि डेप्रीसिएशन का सिंगल इफेक्ट तो मैंने यहां पर पहुंचा दिया, इसका डबल इफेक्ट पहुंचाना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, एंड यहां पर लिख देंगे 1225। किस नेम से? टू डेप्रीसिएशन ऑन प्रीमाइसेस। किस नेम से? टू डेप्रीसिएशन ऑन प्रीमाइसेस। इसी के साथ यहां पर हम लोगों ने हमारे एनपीओ का जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हर एक रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करनी थी वो हम लोग कर चुके हैं। लास्ट चीज क्या बचती है? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो टोटलिंग एंड बैलेंसिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट से। कहां से स्टार्ट करेंगे? अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट से। जल्दी से टोटल लगाओ एंड चेक करते हैं। टोटल आएगा यहां पर 33040। टोटल कितना आएगा? 33040। इस टोटल को दोनों साइड लिख देंगे। अब यहां पर अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे, एंड बैलेंसिंग फिगर आएगी मेरी कैपिटल फंड के नेम से। किस नाम से आएगी? कैपिटल फंड के नेम से, विच विल बी माई बैलेंसिंग फिगर। जल्दी से बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट को फिल करते हैं। अमाउंट कितनी आएगी? 29808। अमाउंट कितनी आएगी? 29808। एंड इस कैपिटल फंड को कहां ट्रांसफर करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। 29808 कितनी अमाउंट आएगी? कैपिटल फंड की अमाउंट है, यहां पर लिखेंगे कैपिटल फंड 29808। कितनी अमाउंट है? 29808। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग हो चुकी है। अब चलेंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कहां जाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। यहां पर टोटलिंग करना स्टार्ट करेंगे। कौन सी साइड का टोटल बढ़ा रहे हैं चेक करेंगे। मेरा आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा। टोटल कितना आ रहा है यहां पर? 20600। टोटल कितना आएगा? 20600। इस टोटल को दोनों साइड करते हैं नोट डाउन। किस तरीके से? यहां पर लिखेंगे 20600, दोनों साइड इसी टोटल को लिखना है। दोनों साइड मैंने लिख दिया 20600। अब कैलकुलेट करनी है बैलेंसिंग फिगर को, एंड बैलेंसिंग फिगर कैसे लिखते हैं? टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? कैलकुलेट करेंगे, यहां पर नोट डाउन करेंगे। माय बैलेंसिंग फिगर इज 8501। बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? 8501। ये बैलेंसिंग फिगर है मेरे प्रॉफिट की यानी कि सरप्लस की। किसकी बैलेंसिंग फिगर है? सरप्लस की। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब ये जो मेरा सरप्लस होता है इसको मैं ट्रांसफर करती हूँ क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे एंड 8501 को कर देंगे ऐड ऑन। क्या कर देंगे? 8501 को ऐड कर देंगे। किस नेम से? सरप्लस के नेम से। अब नेक्स्ट एंड लास्ट काम क्या करना है? बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल करते हैं एंड चेक करते हैं क्या टोटल हम लोगों का दोनों साइड का इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। 38309 चेक करते हैं टोटल। यहाँ पर इट विल बिकम 39779। क्या आ रहा है टोटल? 39779। दोनों साइड का यही टोटल आ रहा है 39779। हम लोगों का टोटल मैच हो गया, यानी कि हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन एक्यूरेटली करेक्टली बहुत अच्छे से किया है। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कुछ भी डिफिकल्ट लगा है, कुछ भी हार्ड लगा है। द ओनली थिंग जो आप लोगों को माइंड में लेकर चलनी है वो ये है कि आप लोगों को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर पहले ही मार्क कर लेना है उन चीजों को जिन चीजों के एडजस्टमेंट गिवन है। एंड जब आप उन चीजों को पोस्ट कर रहे होंगे तो जब आप एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो याद रखेंगे हर एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट देने हैं। ये चीजों का, इन पॉइंट्स का अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। पॉइंट क्लियर है? आई होप जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है बहुत अच्छे से क्लियर हुए, बहुत अच्छे से समझ आए। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के डाउट्स को पूछ सकते हैं। एंड साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं।
एंड स्टिल क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिलने वाला है जहां पर आप लोगों को पार्ट 1 से पार्ट 4 तक सीक्वेंस में वीडियोस मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट को टैप करके, लिंक को टैप करके आप लोग उस प्लेलिस्ट को अच्छे से सीक्वेंस से कंप्लीट करो ताकि इस क्वेश्चन को करते टाइम आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। साथ ही स्क्रीन पर आप लोगों को आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस होमवर्क क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे एंड आप लोगों की बैलेंस शीट का टोटल क्या आ रहा है कमेंट करके बताएंगे एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सरप्लस की क्या अमाउंट आ रही है, ये चीजें आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। एंड साथ ही अगर आज का क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।